बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ा अजीबोगरीब दिन है और किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है, खास तौर पर इमरान रियाज के साथ। ये गाड़ियां जब चल रही थी तो उसके बाद किसी को समझ नहीं आ रही थी कि इमरान रियाज को अब कहाँ मुंतकिल किया जा रहा है। ये मनाजिर आप देखिए। ये आज असल में इमरान रियाज को एक ऐसे केस के अंदर जिसकी वीडियो आपको दिखाते हैं कि हुआ क्या था उस केस में। अब सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब हुई है कि इन गाड़ियों के अंदर इमरान रियाज को लेकर जाया जा रहा है और मियां अली शफाक ने कहा कि असल में किस कानून के तहत कहाँ उनको मुंतकिल किया जा रहा है। मियां अली शफाक वो कहते हैं कि इमरान रियाज को कानूनी तौर पर जिस्मानी रिमांड के दौरान पुलिस स्टेशन मुगलपुरा में मौजूद होना चाहिए था। अब किस बुनियाद के ऊपर उनको लाहौर से बाहर ले जा रहे हैं? अब उनके भाई ने भी ये खदशा जाहिर किया है कि हमें नहीं पता कि उनको कहाँ पर लेकर जा रहे हैं, बाहर हैं। किसी ने कहा नहीं जी लाहौर में उनको किसी और जगह पर लेकर जाए जा रहे हैं। आप सोचिए जरा कि अगर लॉयर्स को नहीं पता तो फिर किसी को कहाँ पर पता होगा कि वो कहाँ पर जा रहे हैं। अब मामला क्या हुआ है कि आज इतनी बड़ी जमानत उनकी हो गई कि उनका जो केस था असल में उसको उड़ाकर रख दिया और दूसरे केस में उनको फंसाया। असल में सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं, ये वीडियो देखिए। ये असल में वो वीडियो है जिसकी बुनियाद के ऊपर उनको गिरफ्तार किया गया था। इमरान रियाज ने असल में कहा कि जमान पाक में यानी उनको एक ऐसे मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है जिसके बारे में किसी को समझ नहीं आ पा रही कि क्या मुकदमा है, क्या सूरत हाल है इसकी। अब आप जरा सोचें कि इमरान रियाज को मार्च 2023 के जमान पाक के मुंसलिक मुकदमे में नामजद किया गया है और अदालत में जो रिकॉर्ड पेश किया गया उसके मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से इमरान रियाज इसमें नामजद हैं। अब आप अंदाजा कर लें कि इस सारी सूरत हाल में पता ही किसी को नहीं है। अब जरा वीडियो देखिए। ये वीडियो में इमरान रियाज असल में उनको बताया गया कि जी वो दहशतगर्दाना कार्रवाई में शामिल है, उनके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ है। अब इमरान रियाज ये कह रहे हैं कि असल में वहां पर कवरेज के लिए सहाफियों को बुलाया गया था तो मैं वहां पर मौजूद था। अब इसमें मेरे ऊपर जो सारी एक्टिविटीज लगाई है मुझे तो समझ नहीं आ पा रही कि वो किस चक्कर की एक्टिविटीज है, यानी क्या मामला है उसमें। अब आप सोचे जरा कि उनका जिस्मानी रिमांड 15 दिन का आज अदालत में मांगा गया, जबकि 5 दिन का उनका जिस्मानी रिमांड मंजूर होता है। और केस क्या है? असल में जो केस था जो एंटी करप्शन वाला था इमरान रियाज का, उसमें तो इमरान रियाज की जो जमानत है वो 1 लाख मुचलके के तहत हो गई मंजूर, यानी वो केस तो बोगस था, वो तो फारिग है समझे। इमरान रियाज ने असल में गुफ्तगू की, वो असल में एक किताब उन्होंने पकड़ी थी मीरे हिजाज। असल में इस किताब के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की तमाम चीज़ें थी। उन्होंने बताया कि मैं इस किताब के तकरीबन 500 पेजेस पढ़ चुका हूँ। उन्होंने बताया, उनसे किसी ने पूछा कि आप बीमार क्यों नहीं हो पा रहे? उन्होंने कहा यार आप मेरी बीमारी की दुआएं करें। उनसे कहा गया कि नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ। एक रिपोर्टर ने उनको कहा कि मतलब ये है कि सारे अंदर ज़्यादा बीमार होते हैं, उस चक्कर में बाहर इलाज करने चले थे, आप क्यों नहीं हो रहे? उन्होंने कहा कि आप जाकर मेरे लॉयर्स को कहें, वकीलों को कहें, मुझे ज़रा एक दफ़ा इस दफ़ा आप बाहर निकालें। मैं आके बाहर जो गुफ्तगू करूँगा मैं बड़ा कुछ उगलूँगा, मैं बहुत सारी बातें करूँगा, आप सिर्फ एक दफ़ा मेरे वकीलों को कहें कि मुझे बाहर निकालें। यानी असल में इमरान रियाज ने आज जो बात की है उन्होंने क्लियर कर दिया है कि अब इमरान रियाज जो बोलेगा वो पहले से ज़्यादा खतरनाक होगा और वो चुप नहीं बैठने वाला। मामला ये हुआ कि वो कह रहे हैं कि मुझे अब जिस मुकदमे के अंदर रखा गया है वो वहाँ पर सहाफ़ी गए थे और उसमें जाकर हमारा क्या काम होता है? सहाफ़ी का काम होता है उसने कवरेज करनी होती है, सहाफ़ी का काम होता है उसने इंटरव्यूज़ करने होते हैं, तो हमें जाकर आपने उस केस के अंदर फंसाया है। उन्होंने कहा मुझे एक दफ़ा बाहर आने दें, ये लॉयर्स को आप मेरे जाकर कहें कि आप इनको नहीं बाहर मुझे छुड़ा कर लाएं, फिर देखिए मैं आकर बाहर आकर क्या गुफ्तगू करता हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे दहशतगर्द आज बनाया है। मैं वो सहाफ़ी हूँ जो सियाचिन गया, उसने कवरेज की। जो सियाचिन एक मरतबा जाता है तौबा कर लेता है, सांस नहीं आती, मैं 3 दफ़ा गया। आप बताएं। उन्होंने कहा कि मैंने सवात दहशतगर्दी की कवरेज की। मैंने वो बच्चा जो एतजाज था जिससे छुपा कर डालकर खुद को, यानी जफ्फा डाला था उसने, एक शख्स को छुपाया था अपने आप को और उसके बाद उसने पूरी तरह कुर्बान कर दिया। वो कहते हैं कि मैं इसके घर चला गया, मुझे उस वक्त के तालिबान के एहसानुल्लाह एहसान ने धमकी दी थी और कहा था अगर ये डॉक्यूमेंट्री चलाई तो इमरान रियाज तुम्हारा आखिरी दिन होगा। उन्होंने कहा मैंने तो वो डॉक्यूमेंट्री चला दी थी। उन्होंने कहा मैं आपको बताऊं मैंने जिंदगी में क्या क्या किया। गढ़ी शो कादियानी की इबादत गाह पर हमले पर मैं कवरेज करने गया, जब वहां पहुंचा तो मेरे पास एक और धमाका हुआ और मैं इस दिन इत्तफाक हॉस्पिटल लाहौर चला गया, जख्मी हुआ। आप जाकर देखें तो सही, आप रिकॉर्ड चेक करें आपको मिल जाएगा।
उन्होंने कहा कि बेदिया पुलिस सेंटर पर हमला हुआ, मैं वो कवर करने गया, वहां भी गोलियां चली, मैं मरते मरते बचा। इस वक्त कवरेज करने पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। तो बताएं, ज़मान पाक के अंदर जब मैं गया हूं कवरेज करने के लिए, तो कैसे मुझ पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हो सकता है? उन्होंने कहा कि मनावा हमले में मैंने रिपोर्टिंग की, 2 मरतबा मुझे गोली लगते लगते बचा, मैं रात तक वहां कवरेज करता रहा, इस वाक़े पर मुझ पर दहशतगर्दी का मुकदमा नहीं दर्ज हुआ। यानी मैं सियाचिन जाऊं, मैं लाहौर में हमले की कवरेज करूं, मैं फलानी कवरेज करूं, जहां जहां कवरेज करूं, मुझे गोलियां लगते लगते बचे, मुझ पर दहशतगर्दी के हमले हो, लेकिन वहां पर जाकर किसी सूरत मुझ पर कोई दहशतगर्दी का मुकदमा नहीं होता। ज़मान पाक के अंदर मैं जाता हूं पिछले साल, और वहां पर जाकर मैं कवरेज करने के लिए गया हूं, मैं जाकर देखने के लिए गया सारी सूरत हाल, और मुझ पर दहशतगर्दी का मुकदमा, मेरे साथ बाकी साफी भी थे, लेकिन सिर्फ मुझ पर इस वक्त मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा मैं इस दिन इतनी मुश्किल से ज़मान पाक पहुंचा, मैंने कवरेज की वहां पर जाकर, जो एक सहाफ़ी का काम होता है। उन्होंने कहा मैं ट्रांसमिशन ख़त्म की तो मैं वापस ज़मान पाक की तरफ गया था, और कारकुनों ने घेरा, वो हमला करने वाले थे। उन्हें बताया कि मैं इमरान रियाज हूँ, मैं मीडिया की गाड़ी पे आया और हमें अंदर जाने की इजाज़त दी गई। उन्होंने कहा मुझे पिछले 2 साल में 4 नौकरियों से निकाला है, ये मुझे काम ही नहीं करने देते। मेरे साथ जो लोग हैं वो आप देखिए एक एक करके सारे बेरोजगार हो रहे हैं, कभी मुझे यहाँ से निकाल रहे हैं, कभी उस चैनल से निकाल रहे हैं, कभी उस चैनल से निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिस चैनल पर भी जाता हूँ, मुझे वहाँ से निकाल दिया जाता है। तो आप बताइए कि इस सारी सूरत हाल में मैंने ज़मान पाक जाकर, आपने जिस मुकदमे में मुझे गिरफ्तार किया है, मैंने वहां जाकर किया क्या था? एक कवरेज की थी। और एक सहाफ़ी का क्या काम होता है? उन्होंने कहा कि कवरेज करना, तो क्या उस पर जाकर दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज होंगे? उन्होंने कहा कि आपने मुझे गिरफ्तार किया है, जाकर चेक करें मैं उस दिन किस टीवी चैनल से वाबस्ता था। मैं बोल्ड टीवी का एंकर था, और मैं वहां पर गया था अपने चैनल के हवाले से। तो क्या चैनल्स के एंकर्स नहीं जाते, बाकी लोग नहीं जाते, कवरेज करने नहीं जाते? उन्होंने कहा मैं बतौर सहाफ़ी कवरेज करने के लिए गया हूं, और आप लोगों ने आज मुझ पर वो मुकदमा दर्ज कर दिया है जिसका सिरे से कोई पता ही नहीं है। यानी सहाफ़ी जाए, जाकर अवाम को बताए दुनिया के अंदर वाक़यात होते हैं, इवेंट्स होते हैं, कवरेज करने के लिए जाते, लेकिन इमरान रियाज जाएगा तो उसको जाकर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, फिर उसको मुकदमे में नामजद कर दिया जाएगा, और 1 साल पुराना मुकदमा आज आकर मुझे बताया जा रहा है कि ठीक है जी आपको इसमें गिरफ्तार किया गया है। अब जो FIR थी उसके ऊपर क्या पढ़कर सुनाया गया, उसमें यह रखा गया जी 25 अफराद हैं, उनको नामालूम रखा गया है। इल्ज़ाम ये था कि पुलिस पार्टी पर पथराव हुआ है, पेट्रोल बम फेंके गए हैं, और कार्य सरकार मुदाखलत के इल्ज़ाम हैं। अब वो कह रहे हैं कि मुझे बताएं मैंने कौन से ये मामला ऐसे किए। वहाँ इतने कैमरेज मौजूद थे, उन कैमराज के अंदर इमरान रियाज था, वो फुटेजेस के अंदर मैं मौजूद हूँ, तो मुझे आप सिर्फ इतना बता दें कि मैं वहाँ पर क्या कर रहा था। यानी मैं वहां पर कोई ऐसा काम कि इतने फुटेज है, कोई डाटा तो होगा, मैं तो वहां पर कवरेज करने के लिए गया था, और मैंने वहां पर जाकर सारी सूरत हाल को बताया था। अब बताएं कि अगर ऐसा होना शुरू हो जाए तो दुनिया में तो कोई इवेंट्स ही कवर ना हो सहाफियों के। उन्होंने कहा कि जो पिछला मुकदमा था मुझे तो वकील ही नहीं दिया गया, मैं खुद वकील की जगह मैं दलाइल देता रहा। उन्होंने कहा कि जज साहब ने इन्हें रिमांड नहीं दिया तो जुडिशल किया, उन्हें क्या ना बताया गया कि क्या सूरत हाल है क्या नहीं। अब आप सोचिए जरा कि मियां अली इशफाक ने जो वहां पर दलाइल दिए थे, उन्होंने क्लियरली जो पुराना मुकदमा था उसको उड़ा कर रख दिया। एक एक मुकदमे, एक एक उन्होंने जो दलाइल वहां पर दिए वो मुकदमा ठहर ही नहीं सका। अब ये जो मुकदमा असल में आया है इसमें पता ही नहीं चल पा रहा कि वो क्या चीज़ है। अतः कि 5 दिन का, आप सोचिए ज़रा, वो कह रहे हैं कि 1 साल पुराना मुकदमा है, और उसमें कहा गया थी वहाँ पर पथराव है, और हमने उनसे कुछ रिकवरी करवानी। कहते मुझसे क्या रिकवरी करवाएंगे आप, मुझे सिर्फ इतना बता दें कौन सी ऐसी रिकवरी मुझे करवानी है। मैं वहाँ पर क्या पुलिस को मारने के लिए गया था? मैं बतौर साफ़ी गया था, क्या वहाँ पर बाकी साफ़ी मौजूद नहीं थे, टीवी रिपोर्टर नहीं थे, या मीडिया चैनल वालों ने कवरेज नहीं की? आज भी फुटेजेस बोल के पास भी पड़ी हुई हैं, इंटरनेट पर भी मौजूद है, सब पर मौजूद है। तो आप बता दें कि मैं वहां पर सहाफ़ी के तौर पर गया। इस तरह तो कल को आप किसी भी शख्स को आपने जब जेल में रखना होता है तो आप उसको किसी भी चीज़ में नामजद कर दें, अच्छा ये फलानी जगह से गुजरा था, हमने इसकी जो जमानत नहीं होने देनी, इस पर मुकदमा दर्ज करना, और 15-20 दिन आप उसको लटकाएं और पता चले उसमें कुछ नहीं, फिर 15-20 दिन बाद एक और नया मुकदमा आ जाएगा, फिर एक और। यानी वो सारे बोगस पिछले फारिग होते जाएंगे, और करते 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 हम उस जगह पर आ जाएंगे कि जहां पर कोई केस नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ इतना बता दें कि ये क्या मामला है। फिर उनसे सहाफ़ियों ने जब बातचीत की उनके हालात के बारे में, चीज़ों के बारे में, उन्होंने कहा मुझे एक दफ़ा बाहर आने दें, मैं आपको आकर बहुत सारी बातें अब करूँगा, और अगर कोई ये समझ रहा है कि मैं चुप कर जाऊँगा तो नहीं, ऐसा नहीं होने वाला।
उन्होंने कहा कि इस दफ़ा मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है, मुझे एक जगह से दूसरी जगह, उन्होंने कहा कि मुझे ऑफ द रिकॉर्ड ये सारे जो मुझे लेकर जाते हैं वो मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बार बार ये कह रहे होते हैं कि नहीं असल में आपके साथ बड़ी ज्यादती हुई है, देखें ना आपके साथ। अब देखिए इमरान रियाज की आप शक्ल देखें, ग्लासेस उन्होंने लगाई हुई है, उनकी नज़र भी वीक हो गई हुई है, और दूसरा क्योंकि उन्होंने पढ़ाई करनी होती है साथ साथ तो उनकी नज़र भी थोड़ी सी वीक है। इसके अलावा उनके बाल आप देखिए बिल्कुल सफ़ेद हो चुके हैं, और इस सूरत हाल में अभी वो कह रहे हैं कि मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ वहाँ पर, और मैं समझ रहा हूँ, मैं अपने आप को मजबूत कर रहा हूँ कि मैंने बाहर आना है और मैंने बाहर आकर लड़ना है। अब आप सोचिए ज़रा कि इस वक्त जो उनके हौसले हैं वो आज से पहले आपने कभी भी नहीं देखे होंगे। प्रॉब्लम ये है, मियाँ अली इशफाक जो बार बार काफ़ी दिन से बात एक कह रहे थे, वो कहते हैं कि देखिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे सामने कोई मुकदमा आता है तो हम उसको उड़ा कर रख देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि एक मुकदमा आपने किसी पर लगाया, जैसे इमरान रियाज पर, उसके पॉइंट्स इतने वीक्स होते हैं कि एक यानी आप सोच रहे इतने वीक पॉइंट हैं कि वो करते करते 5-7 दिन उसकी जमानत या 10 दिन होते होते जब हो जाती है, एंड के ऊपर चली जाती है, तो मुकदमा बोगस हो जाता है, उतनी देर में एक और बोगस आ जाता है, उसको हम करते हैं। तो ये सिलसिला ऐसा लग रहा है कि साल साल पूरा चलता रहेगा, कभी एक जगह से उधर, दूसरी जगह से, तीसरी जगह से, चौथी जगह से, और जो मुझे गिरफ्तार करके लेकर जाते हो बाद में मुझे कह रहे होते हैं कि सर हम मजबूर हैं, हम क्या करें। अब वो इमरान रियाज कह रहे थे, कहते हैं कि आप जो सहाफ़ी हैं वो मुझे कहने की बजाय मेरे वकीलों को जाकर उनको जोर दें कि आखिरी एड़ी चोटी का जोर लगाएं और मुझे यहाँ से निकालें, और फिर देखिए मैं बाहर आकर जो इनकशाफात इस दफ़ा करूँगा वो आप देखेंगे मेरे पास इस दफ़ा बताने के लिए इतना कुछ है। असल में गालिबन वो इस दफ़ा ये कह रहे थे कि मेरे पास बताने के लिए इतना कुछ है कि मैं इस दफ़ा क्यों आया हूँ, क्या सूरत हाल है, कौन दबाव डाल रहा है, क्या मामला है, और मुझे एक जगह से दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह और चौथी जगह। अब ये जो मनाजिर थे असल में ये सारी दुनिया में चले गए। वो कहते हैं कि कवरेज के हवाले से मेरे पास उस दिन की तमाम फुटेजेस मौजूद हैं, मैं वहाँ पर क्या कर रहा था, क्या सूरत हाल है, और आप देखेंगे कि एंड के ऊपर इसके जिस तरह आज एंटी करप्शन वाला जो केस था असल में उसमें भी यही मामला हुआ, जो एविडेंस ही नहीं प्रोड्यूस किया गया कि उन्होंने जो ठेका लिया था वो क्या था, इसीलिए वो फारिग हो गया। अब ये जो केस है इसके अंदर भी ये सूरत हाल होगी, और न जाने हो सकता है कि आगे को 5-10 केस पड़े हो जिनको प्रोलोंग करके अभी आगे तक लेकर जाना है। सो इस सारे मामले के ऊपर चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक ख़राब हो रही हैं, और इसीलिए इमरान रियाज कह रहे हैं कि थोड़ा सा टाइम मुझे दें, मुझे ज़रा बाहर आने दें, मैं आकर आप सबको बताऊंगा कि इस दफ़ा की कहानी कितनी ज़्यादा है और कौन ये मामला करे। सो लिहाजा उनके भाई ने भी कहा, उन्होंने कहा कि हम इनको देख रहे हैं कहाँ पर लेकर जा रहे हैं। मियाँ अली इशफाक कह रहे हैं कि बिल्कुल चीज़ें अपोजिट हो रही हैं, हमारे सामने आप केस पेश करें, हम उन केस की जो चीज़ें हैं उनके मुताबिक उनको उड़ा कर रख देंगे। उनका वैसे 15 दिन का जिस्मानी रिमांड मांगा गया था, लेकिन 5 दिन का, 5 दिन के बाद इनको गालिबन जुडिशियल कर दिया जाएगा, फिर जुडिशियल करने के बाद फिर उनकी ज़मानत है। यानी अगर हम बिल्कुल करीब तरीन भी सूरत हाल देखें तो अगले 10-12 दिन फिलहाल इमरान रियाज रिहा होते हुए हमें नज़र नहीं आ रहे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।